जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम आपके लिए गणित की एक ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं जिसका जो शीर्षक है वर्ग। यानी अपन को अगर 1 से 100 तक के बीच में कोई संख्या दे रखी है, उन संख्याओं का वर्ग बताना है, वह भी 5 सेकेंड से भी कम समय में। यानी बहुत कम समय में अपन को 1 से 100 तक के बीच की अगर कोई संख्या दे रखी है, उसका अगर वर्ग बताना है, कहीं प्रश्न पूछ लिया है, कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर उसकी जरूरत पड़ गई है तो अपन तत्काल उसका है वो वर्ग बता सकते। आज हम जो अध्ययन देखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कोई भी संख्या दे रखी है, उसका वर्ग है वो कैसे पता करें। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि हम आज कुछ प्रश्न हल करेंगे। उस प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे कि आप है वो 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग है वो किस प्रकार पता कर सकते हैं। जैसे अपन छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे अपन को दे रखा है 23। 23 कोई संख्या दे रखी है। अब इसका 5 सेकंड से भी कम समय अपन किस प्रकार बताएंगे। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे अपन क्या करना, सबसे पहले दोनों अंकों का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। ये तो अपन कर सकते हैं, छोटी सी बात है। अब क्या करना, दोनों को दो दो समूह में लिखना। अगर दो अंकों में कुछ संख्या आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है अगर तो क्या करा, उसके आगे शून्य लगा दीजिए। इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि अपन को जो संख्या दे रखी दो अंकों की, उनको आपस में गुणा कर लीजिए। इस प्रकार कितना आएगा, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो अपन को गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसको 2 से गुणा कर लीजिए वापस। 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये प्रत्येक स्टेप में करना है। पहले तो क्या करना है कि जो दो अंकों की संख्या दे रखी उनको आपस में गुणा करना है। कोई भी दे रखी संख्या, उसका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसको हमेशा 2 से गुणा करना है। जो गुणनफल आ रहा है उसको 2 से गुणा करना है, तो अपन को एक और गुणनफल है वो प्राप्त होगा। और उसको क्या करना है कि ये जो अपने एक संख्या प्राप्त हुई है उसके नीचे लिखना है। शुरुआत कहाँ से करनी, जो इकाई का अंक दे रखा है उसके नीचे कुछ नहीं लिखना, बस कुछ नहीं लिखना है इसके नीचे। तो फिर दाई के अंक से अपन को शुरुआत करें। जैसे ये 12 दे रखे तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे, इस प्रकार। फिर इनको आपस में जोड़ना है। तो देखिए 9 का तो 9 लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना लिखा था, इसलिए अपन 9 को तो 9 ही लिखेंगे। 0 2 2 हो जाएंगे, 4 1 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और अपन जानते हैं कि 23 का जो वर्ग है वो 529 होता है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं कि 23 का वर्ग कितना होता है, तो 529 ही आपको प्राप्त होगा। एक और प्रश्न आपके सामने है, अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। 2-3 प्रश्न करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर आप भी उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप 1 से 100 तक के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं और उनका अभ्यास करिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। जैसे कोई संख्या दे रखी 32। अब इस 32 का वर्ग करना, तो देखिए पहले अपन को पता ही है कि दोनों अंकों का वर्ग करना। तो 3 का हो गया 9, 2 का हो गया 4। अब ये एक एक अंक में आ रहा है, समूह में नहीं है तो इसका समूह बना लीजिए। पहले इसके आगे भी 0 लिखा और इसके आगे भी 0 लिख लिया, इस प्रकार। अब क्या करना है, दोनों अंकों को आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 3 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 का अपन गुणा करें अगर 2 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से तो हमेशा गुणा करना ही। पहले तो दोनों अंकों को आपस में गुणा कर लीजिए। जो संख्या आ रही है, गुणनफल आ रहा है, उसको हमेशा 2 से गुणा करना है, तो अपने पास एक नया गुणनफल है वो प्राप्त हो जाएगा। उसको क्या करना है, इकाई का अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना, बस ऐसे तीर का निशान बना लीजिए। फिर 2 यहाँ लिख लीजिए और 1 यहाँ लिख लीजिए। अब इनको जोड़ करनी है, बहुत ही आसान है। जैसे 4, ये 2, 9 1 10। तो अपन जानते हैं कि 32 का वर्ग है वो 1024 होता है। बहुत ही आसान है। एक और प्रश्न करें तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये आप लिख लीजिए पहले एक बार, बहुत ही आसान है। यानी बिना लंबी चौड़ी जो है वो गुणन प्रक्रिया के बिना अपन इसका किसी भी संख्या का वर्ग पता कर सकते हैं। 1 से 100 तक के बीच में अगर कुछ संख्या दे रखी है, उनका वर्ग अपन कैसे पता करते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने देखिए। जैसे अपन को दे रखा है 45। सबसे पहले क्या करना है, इनका आप
दोनों अंकों का वर्ग करना है। जैसे 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, ये तो करना ही। अब यहाँ दो दो के अंकों में समूह है तो शून्य लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों अंकों का आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। जो गुणनफल आ रहा है उसको हमेशा 2 से तो गुणा आपको करना ही है। तो कितना हो गया 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब क्या करना है, उसको इकाई के अंक के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये ध्यान दीजिए। फिर जो 40 आ रहे हैं 0 यहाँ लिख लीजिए दाई के अंक के नीचे, और सैकड़ा के नीचे 4 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ना है, 5 का 5 आ जाएगा, ये 2, 6 4 10 हो जाएगा, हासिल का 1 और तो 2025। और अपन जानते हैं कि ये 45 का है वो वर्ग होता है। इस प्रकार कोई भी संख्या दे रखी 1 से 100 तक के मध्य हम उनका वर्ग कर सकते हैं 5 सेकेंड से भी कम समय में। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई परीक्षा हो रही है उसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया है आप तत्काल बता सकते हैं, या किसी सज्जन ने आपको अगर प्रश्न पूछ लिया कि आप अगर इतने गणित में महान हैं तो उसकी वर्ग बताए, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप मन में भी इस प्रकार वर्ग करके जोड़ करके तत्काल उसको बता सकते हैं कि 32 का कितना होता है, 52 का कितना होता है, 63 का कितना होता है। अपन इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ प्रश्न जैसे आप 52 का वर्ग करके हमको बताना है जरूर कमेंट बॉक्स में किस प्रकार आपने किया है। जैसे 63 हैं, ये 73 हैं, इस प्रकार आप जैसे 73 का कर लीजिए, आप 84 का कर लीजिए। कोई भी आपको अगर कोई संख्या आपको 1 से 100 तक के बीच में ही ट्रिक काम आएगी, केवल 1 से 100 तक उसके बीच में ही ट्रिक काम आएगी। तो आप जितनी भी संख्या है उनका अभ्यास कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप में कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ समस्या आ रही है। और ये जो ट्रिक आपके कोई भी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। आप किसी को तत्काल बता सकते हैं कि उस संख्या का वर्ग कितना होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। बार बार आपको किसी प्रकार के कोई लिंक की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारे चैनल पर गणित के विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए। और जैसे अगर आपकी कोई गणित है वो मजबूत होगी तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।